द नेक्स्ट लोब इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नंबर 1 इज द ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 इज द वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा उसका जो फंक्शन होगा दैट इज द, जो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेराइन मसल्स में। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इसका, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज द वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उन रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीएब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। जैसे कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है दैट इज द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी में क्या करवा रहा था, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करवा रहा था। वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो फिर क्या होगा कि बॉडी से एक्सेस अमाउंट के अंदर वो एक्सक्रीट होगा, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंस्पायर्डिस कहते हैं। इट मीन कि ये एक डिसऑर्डर हो जाएगा और इस डिसऑर्डर का नाम क्या होगा यहाँ पे, डायबिटीज इंस्पायर्डिस। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट ग्लैंड आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है, अटैच टू दी वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन। ये आपको ब्रेन में भी नजर आएगी और ब्रेन के बिल्कुल वेंट्रल साइड पे अटैच होगी। नेक्स्ट इससे जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज द मेलेटोनिन। और ये हार्मोन क्या करता है, जैसे कि हमारे माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स कि जैसे हम अगर डेली 5 बजे उठते हैं या रात को 10 बजे सोते हैं और 3-4 दिन तक अगर हम कंटिन्यूस यही कंडीशन रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम नेक्स्ट जो टाइम होगा, जैसे कि हम 4th डेज तक ये वाली जो सीरीज है हम इसे कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट जो 5th डे होगा उसके अंदर 5 बजे हम अपने आप उठ जाएंगे। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर ये फिक्स हो चुका है कि नहीं आपको डेली 5 बजे उठना है। तो ये जो काम होता है वो किसका होता है, हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का। ये क्या करेगा, जो सर्काडियन रिदम होती है, जो ये इस तरीके की जो सीरीज होगी इसको मेंटेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट ग्लैंड्स की हम बात करते हैं जो कि कहाँ पर है, हमारे नेक रीजन में। क्योंकि हमने कहा अभी तक का जितना भी पढ़ा है वो किसका था, हेड रीजन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक रीजन में। नेक मतलब ये यहाँ का पोर्शन। तो हमारे नेक रीजन में एक ग्लैंड मिलेगी आपको दैट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होगी, लैरिंग्स के सामने होगी, इनकी इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, और ट्रेकिया के पीछे होगी। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने वाली है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि हमारी BMR दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाएगा। एक्सोप्थेल्मिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आइज होती है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सो मीन्स आउटर साइड। तो यहाँ पर ये ऑप्थेल्मिक वर्ड, ऑप्थेल्म वर्ड जो होता है हमेशा हम आइज के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी आइज होगी वो बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो उस स्वेलिंग की वजह से ऐसा फील होगा कि उस पेशेंट में जिसमें थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो ऐसा फील होगा कि उसकी आंखें जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये अगर एक्सेस सिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। नेक्स्ट थायरोक्सिन, नेक्स्ट जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक और हार्मोन सिक्रेट करती है दैट इज द कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। ब्लड के अंदर क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। अगर इसका एक्सेसिव सिक्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, जो बोन्स होती है वो वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बोन्स के अंदर क्या है, कैल्शियम डिपॉजिट है। तो उस कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से क्या होगा, वीक हो जाएगी, हमारी जो बोन्स होगी वो वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, एक्सेस सिक्रेशन होगा तो जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो हमारी बोन्स होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, देख सकते हैं वापस। कैल्सीटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, कैल्शियम लेवल को। किसमें, ब्लड में। मतलब ब्लड में क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो क्या होगा, अगर एक्सेस सिक्रेशन हो गया और ज्यादा सिक्रेट हुआ कौन, कैल्सीटोनिन, तो क्या होगा, और ज्यादा कमी आ जाएगी ब्लड में। ठीक है, अब जब ब्लड में कमी आ जाएगी तो बाकी जैसे कि हमारे जो टिश्यूज होंगे उनको कहाँ से कैल्शियम मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन्स जो होगी वो वीक हो जाएगी। अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कैल्सीटोनिन का अपोजिट होता है।
कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था किसको, कैल्शियम आयन को, तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीज कैसे भी कर सकता है, जैसे कि ये बोन के पास क्या है, कैल्शियम डिपॉजिट है, तो बोन से कैल्शियम को निकाल के क्या करेगा, ये ब्लड में लेकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन जो है वो अपोजिट है। अगर आपको एक हार्मोन याद है, जैसे कैल्सिटोनिन के बारे में पता है, तो आप पैराथॉर्मोन के आप फंक्शन निकाल सकते हो, और अगर आपको पैराथॉर्मोन पता है तो आप कैल्सिटोनिन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं थोरेक्स रीजन की। जो हमारा थोरेक्स रीजन होता है, इट मीन कि डायफ्राम से ऊपर का जो रीजन होता है, उसमें क्या मिलने वाला है हमें, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारे लिम्फोसाइट होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इट मीन कोई भी डिजीज होगी तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो ये क्या है, हमारी थाइमस ग्लैंड। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे इतने रीजन हो चुके हैं, हेड हो गया, हमारा नेक रीजन हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे थे, थोरेक्स रीजन की। तो थोरेक्स रीजन में एक ही ग्लैंड है हमारे पास, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्डोमिनल ग्लैंड्स।